हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। आज का हमारा इसमें टॉपिक है यूएनएससी एंड वीटो पावर। जैसा कि आप लोगों ने खूब सुना ही होगा कि यूएनएससी और वीटो पावर के बारे में बहुत सारे लोग आपको बात करते हुए नज़र आ रहे होंगे कि वीटो पावर हो उस कंट्री के पास, चाइना के पास वीटो पावर है, यूएसए के पास वीटो पावर है। तो हम आज के अपने वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि वीटो पावर क्या है और इसका यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से क्या संबंध है, यूएनएससी से क्या संबंध है वीटो पावर का, और भारत के पास वीटो पावर क्यों नहीं है। इन सारे रीजंस को हम जानेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। पसंद आए तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। यूएनएससी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, ये लिखा हुआ है। स्थापना इसकी कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसमें कितने कंट्री मेंबर हैं इसके? तो 15 कंट्री इसके मेंबर हैं। फिर 15 कंट्री में इसके 10 कंट्री ऐसे हैं जो अस्थायी मेंबर हैं, जबकि 5 कंट्री ऐसे हैं जो इसके स्थायी मेंबर हैं। जो 5 कंट्री इसके स्थायी मेंबर हैं, उन्हीं 5 कंट्रीज़ के पास वीटो पावर्स है। तो पहले तो जान लेते हैं कि स्थायी मेंबर इसके कौन है। चाइना इसका स्थायी मेंबर है, रसिया इसका स्थायी मेंबर है, फ्रांस है, यूएसए है और ब्रिटेन है। ये सारी 5 कंट्री जो हैं, जो इसके स्थायी हैं, इन्हीं के पास वीटो पावर है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि वीटो पावर है क्या और इसका यूएनएससी से क्या संबंध है। तो आप जान लीजिए कि वीटो पावर एक स्पेशल पावर होता है इन कंट्रीज़ के पास। जब कोई भी मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहुंच जाता है, तो वहां पर ये यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत उसको सॉल्व किया जाता है। और कोई भी मुद्दा, जैसे कोई एक्ट लागू होना है जो इंटरनेशनल लेवल पर लागू होना है, तो 5 कंट्री अगर उसमें सहमति देती हैं, इन 5 कंट्री के साथ साथ अदर मेंबर तो सहमति देते ही देते हैं, लेकिन अगर ये 5 कंट्रीज़ मिलकर के उसका विरोध नहीं करते हैं, यानी उसके पक्ष में आ जाते हैं, तो वो नियम लागू हो जाता है। अगर उनमें से एक तक वीटो पावर का इस्तेमाल करके उनके विरोध में पहुंचता है, तो फिर वो लागू नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे कि वीटो पावर क्या है। जैसा कि हमने यहाँ पे दिखा रखा है आपको, देखिए वीटो पावर लिखा है कि वीटो पावर का मतलब है मैं निषेध करता हूँ, मैं निषेध करता हूँ। क्या निषेध करता हूँ? लिखा है यह एक इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ी पावर होती है, ठीक है। बहुत ही हमने एकदम सरल भाषा में लिख रखा है। लिखा है जब कोई मामला इंटरनेशनल बन जाता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहुँच जाता है, तो यही देश यानी यूएनएससी मिल करके सॉल्व करते हैं। देश 15 टोटल हैं यूएनएससी के अंतर्गत, उनमें से 5 जो होते हैं जिनके वीटो पावर वाले हैं, यही मिलकर के सॉल्व करते हैं। अगर किसी को भी उनके खिलाफ जाना होता है, तो वो अपना वीटो पावर उसके अगेंस्ट में अप्लाई करता है, और जब कोई भी वीटो पावर उसके खिलाफ 1 तक पड़ जाएगा, तो उसके बाद में फिर वो एक्ट या जो भी कुछ है वो नियम पास नहीं हो सकता है। अगर कोई भी एक्ट या बिल पास होने वाला है जिस पर 3 बार वीटो पावर लागू हो जाए, तो फिर उसे बिल्कुल रद्द कर दिया जाता है, यानी उसे फिर पास नहीं ही किया जाता है बिल्कुल। तो आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे वीटो पावर क्या है। आगे देखते हैं कैसे मिलता है वीटो पावर। सबसे पहले तो ये जान लो कि आखिर भारत देश को वीटो पावर क्यों नहीं मिल पाया, इसके पीछे क्या रीजंस हैं। तो देख लेते हैं वीटो पावर्स भारत देश को क्यों नहीं मिला। इसके पीछे कुछ विशेष रीजन है। सबसे पहला तो कैसे मिलता है, तो लिखा है सभी यूएनएससी देशों की सहमति जरूरी होती है इसके लिए, यानी 15 कंट्री की सहमति जरूरी है। साथ ही साथ जो 5 कंट्रीज़ हैं, जो वीटो पावर वाले 5 कंट्रीज़ हैं, उनकी सहमति तो बहुत ही ज़रूरी है। 5 कंट्रीज जो हैं उनकी सहमति जरूरी है। उसके साथ देश जो हो वो आर्थिक रूप से स्ट्रांग होना चाहिए, एकदम आर्थिक रूप से मजबूत देश होना चाहिए, टेक्निकली भी मजबूत हो और पैसे वाला देश, कुल मिला के विकसित देश होना चाहिए। वीटो देश के सभी की सहमति, वीटो में क्या होना चाहिए कि देश के सभी की सहमति हो वीटो में। उसके साथ ही साथ जो उसके 10 अस्थायी मेंबर हैं, उनका भी 2/3 सहमति होना जरूरी है। अर्थात 15 में से 10 तो वीटो पावर वाले हैं, वो टोटली आपका सपोर्ट करें। उसके साथ साथ जो 10 हैं, उनमें से 2/3 मेंबर आपके पक्ष में हैं, तभी आपको वीटो पावर मिल सकती है। वीटो पावर वाले कंट्री एक बार फिर देख लीजिए, चाइना है, रसिया है, फ्रांस है, यूएसए है, ब्रिटेन है। ये पावर वाले हैं, वीटो पावर वाले देश हैं, ठीक है। एक बार हम आपको बता दें कि एक बार अपने भारत देश को वीटो पावर मिल रही थी, अर्थात वहाँ तक पहुँच गया था, लेकिन भारत को वीटो पावर न मिलने की वजह चाइना रही। चाइना ने अपना वीटो पावर भारत के खिलाफ में प्रस्तुत किया था और तभी भारत को वीटो पावर नहीं मिल पाया था। भारत के पास वीटो पावर क्यों नहीं है, इसकी कुछ अन्य भी समस्याएं हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आर्थिक समस्या, ये विकासशील देश है,
एक बार प्रयास भी किया था, जैसा कि हमने भी बताया, उसमें चाइना ने हस्तक्षेप किया और भारत को वीटो पावर नहीं मिलने दी। अच्छा, वीटो पावर कब से चल रहा है, अर्थात वीटो पावर लागू कब से हुआ? तो 1920 लीग ऑफ नेशंस के बाद से वीटो पावर अपने प्रभाव में आया था। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे कि वीटो पावर क्या है और इसका यूएनएससी से क्या संबंध है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।